नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुबुद्धि सिद्धांत से सभी क्वेश्चन संबंधित है। चलिए तो इनको शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए। पहले क्वेश्चन में दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ए में दिया गया है जीन पियाजे, बी में दिया गया है बी.एफ. स्किनर और सी में दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर और डी में दिया गया है फ्रायड। देखिए, तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हार्वर्ड गार्डनर हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और यह सिद्धांत कब दिया था? उन्होंने 1983 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ए 1970 में प्रस्तुत किया गया, बी 1983 में प्रस्तुत किया गया, सी 1995 में प्रस्तुत किया गया और डी 2001 में प्रस्तुत किया गया। देखिए, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि के सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया है? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत में कई प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है ना। और यह सिद्धांत उन्होंने कब प्रस्तुत किया था? तो यह सिद्धांत उन्होंने 1983 में प्रस्तुत किया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1983। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है प्रारंभ में गार्डनर ने कितनी बुद्धियों का उल्लेख किया था? शुरुआत में इन्होंने जो बुद्धि का प्रयोग किया है ना, जब इन्होंने शुरुआत की, इसकी नींव रखी, तो उन्होंने शुरुआत में कितनी बुद्धियों का उल्लेख किया था? ए 5 बुद्धियों का उल्लेख किया, बी 7 बुद्धियों का उल्लेख किया, सी 8 बुद्धियों का उल्लेख किया और डी 9 बुद्धियों का उल्लेख किया। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, प्रारंभिक में इन्होंने मात्र 7 बुद्धियों का उल्लेख किया था। कितनी बुद्धियों का उल्लेख किया था? 7 बुद्धियों का उल्लेख किया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 बुद्धियों का उल्लेख किया था, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है भाषा से संबंधित बुद्धि कौन सी है? ए तार्किक, बी शारीरिक, सी भाषाई और डी सांगीतिक। बताइए, भाषा से संबंधित पूछा गया है। देखिए, तार्किक तो गणितीय संबंधी होती है ना, और वैज्ञानिकों की है और गणितज्ञों की है ना। तो इनकी बुद्धि तार्किक होती है। शारीरिक शारीरिक बुद्धि गतिक बुद्धि होती है, जैसे दौड़, खेल कूद, नृत्य की हो गई है ना, दौड़ की हो गई, व्यायाम की हो गई। तो यह शारीरिक बुद्धि हो गई। अब देखिए, भाषाई बुद्धि भाषा से संबंधित होती है। सांगीतिक गायक हो गए और स्वरों को समझने वाले हो गए, बजाने वाले हो गए है ना, हारमोनियम वादक, गिटार वादक है ना। तो वह स्वरों को समझते हैं। जो स्वरों को समझता है, ध्वनि को समझता है, संगीत से संबंधित, वह सांगीतिक होगी है ना। लेकिन इसमें कौन सी आएगी? भाषाई बुद्धि होगी। क्या होगी? भाषाई बुद्धि होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषाई बुद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है गणितीय समस्याएं हल करने की क्षमता किस बुद्धि से जुड़ी है? ए सांगीतिक, बी तार्किक गणितीय, सी प्राकृतिक और डी, और देख लीजिए डी में क्या दिया गया है? आत्मबोध। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गणितीय समस्याओं के बारे में देखिए, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि गणितीय समस्या हल करने की क्षमता किस बुद्धि से जुड़ी होती है। ए संगीतीय बुद्धि से जुड़ी होती हैं, बी तार्किक गणितीय बुद्धि से जुड़ी होती हैं, सी प्राकृतिक बुद्धि से जुड़ी होती हैं या डी आत्मबोध बुद्धि से जुड़ी होती हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गणितीय समस्याएं जो जुड़ी होती हैं वो तार्किक गणितीय बुद्धि से जुड़ी होती हैं। किस बुद्धि से जुड़ी होती हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि से जुड़ी होती हैं, ना कि प्राकृतिक। प्राकृतिक बुद्धि तो वो होती है जो जीव जंतुओं, प्राकृतिक वनस्पतियों को अलग अलग वर्गीकृत करने की जिनमें क्षमता होती है ना। आत्मबोध आत्मबोध वो होता है खुद को पहचानना, स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं के बारे में कि मैं क्या हूँ, है ना। तो वो आत्मबोध हो गया।
संगीतीय, संगीतीय मैंने बताया संगीत के स्वरों को पहचानने की क्षमता, ध्वनि को पहचानने की क्षमता और ध्वनि को बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? सांगीतीय बुद्धि कहलाती है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तार्किक गणितीय बुद्धि हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक गणितीय बुद्धि, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है चित्रकला और नक्शा समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? ए स्थानिक बुद्धि से, बी भाषाई बुद्धि से, सी सांगीतीय बुद्धि से और डी पारस्परिक। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चित्रकला और नक्शा समझने की क्षमता। देखिए चित्रकला और जिसको नक्शा समझने की क्षमता होती है वह कौन सी बुद्धि कहलाती है? ए स्थानिक बुद्धि कहलाती है, बी भाषाई बुद्धि कहलाती है, सी सांगीतीय बुद्धि कहलाती है और डी पारस्परिक बुद्धि कहलाती है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए चित्रकला और नक्शा समझने की क्षमता जैसे मूर्तिकार हो गया, पेंटर हो गया, उसने कहीं भी दृश्य देखा तो वह दृश्य को क्या करता है? बिना देखे बना लेता है। उसने कुछ भी किसी भी वस्तु को देखा तो वह वस्तु बना, किसी भी मूर्ति, किसी की भी मूर्ति बना सकता है। मूर्तिकार हो गया, पेंटर हो गया, चित्रकार हो गया ना। तो ऐसे व्यक्तियों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? ऐसे व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। कैसी बुद्धि पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि पाई जाती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है संगीत रचना और लय की पहचान किस बुद्धि का उदाहरण है? संगीत की रचना करना, देखिए मैंने अभी बताया था कि ध्वनियों को बनाना, ध्वनियों को पहचानना है ना। तो संगीत रचना करना, लय की पहचान किस बुद्धि का उदाहरण है? ए तार्किक बुद्धि का उदाहरण है, बी सांगीतीय बुद्धि का उदाहरण है, सी शारीरिक बुद्धि का उदाहरण है और डी प्राकृतिक बुद्धि का उदाहरण है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिसको संगीत रचना लय पहचानने की बुद्धि वो सांगीतीय बुद्धि होगी। कैसी बुद्धि हो जाएगी? सांगीतीय बुद्धि या सांगीतिक बुद्धि कहलाती है ना। तो सांगीतीय बुद्धि हो जाएगी, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए, नृत्य और खेल कूद में दक्षता किस बुद्धि से संबंधित है? ए शारीरिक गत्यात्मक, बी भाषाई, सी आत्मबोध और डी तार्किक। देखिए भाषाई बुद्धि तो भाषा से संबंधित हो गई, आत्मबोध खुद के बारे में जानना, स्वयं को पहचानना है, तार्किक, तार्किक वैज्ञानिकों की हो गई, गणितज्ञों की हो गई है ना, गणित संबंधी समस्याओं को हल करना। तो नृत्य और खेल कूद में दक्षता किस बुद्धि से संबंधित हो गई? वो हो जाएगी शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि से संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि। या इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दूसरों की भावना को समझने की क्षमता किस बुद्धि से जुड़ी है? दूसरों की भावना को समझने की क्षमता किस बुद्धि से जुड़ी है? ए आत्मबोध से, बी पारस्परिक, सी प्राकृतिक, डी स्थानिक। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दूसरों की भावना को समझने की क्षमता किस बुद्धि से जुड़ी है? देखिए दूसरों की भावना को समझने की क्षमता, बताइए किससे जुड़ी है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए आत्मबोध तो स्वयं को पहचानने की क्षमता है, पारस्परिक, पारस्परिक है एक दूसरे को समझने की भावना है ना। प्राकृतिक, प्राकृतिक तो पेड़ पौधों के बारे में वर्गीकृत करना, पेड़ पौधों को गहराई से पहचानना। स्थानिक, स्थानिक गतिक संबंधी। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरों की भावना को समझने की क्षमता पारस्परिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पारस्परिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक, है ना। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, पारस्परिक, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है स्वयं की भावनाओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? ए आत्मबोध से संबंधित है, बी तार्किक, सी भाषाई और डी सांगीतीय। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
स्वयं की भावना को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? देखिए, स्वयं की भावना को समझने की क्षमता क्या आत्मबोध से जुड़ी है, तार्किक से जुड़ी है, भाषाई से जुड़ी है या सांगीतीय से जुड़ी है? किससे जुड़ी है? देखिए, तार्किक तो गणितीय बुद्धि से जुड़ी है, भाषाई भाषा से जुड़ी है और संगीत संगीत से जुड़ी है। तो स्वयं की भावना को समझने की क्षमता बुद्धि किससे जुड़ी है? वो आत्मबोध से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? आत्मबोध से जुड़ी हुई है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आत्मबोध। क्या हो जाएगा? आत्मबोध इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, प्रकृति और पर्यावरण की पहचान किस बुद्धि से संबंधित है? प्रकृति और पर्यावरण की पहचान किस बुद्धि से संबंधित है? ए प्राकृतिक बुद्धि से संबंधित है, बी स्थानिक बुद्धि से संबंधित है, सी सांगीतीय बुद्धि से संबंधित है और डी तार्किक बुद्धि से संबंधित है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, पेड़ पौधों को पहचानने की क्षमता, पेड़ पौधों को वर्गीकृत करने की क्षमता किस बुद्धि में पाई जाती है? स्थानिक में तो नहीं पाई जाती है, सांगीतीय में भी नहीं पाई जाती, ना ही तार्किक में। वो किस में पाई जाती है? वो प्राकृतिक बुद्धि में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, है ना? प्राकृतिक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने, वह किस पुस्तक में दिया है उन्होंने? इनकी पुस्तकों के नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, बी माइंड इन सोसाइटी, सी फ्रेम्स ऑफ माइंड और डी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुबुद्धि सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, माइंड इन सोसाइटी, फ्रेम ऑफ माइंड, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, वो सिद्धांत दिया है फ्रेम ऑफ माइंड में। किस में दिया है? फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह सिद्धांत दिया गया है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? ए चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, बी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, सी समाजशास्त्र से संबंधित है और डी अर्थशास्त्र से संबंधित है। देखिए, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो चिकित्सा से संबंधित तो नहीं है, ना तो समाजशास्त्र से संबंधित है और ना ही अर्थशास्त्र से संबंधित है। यह किससे संबंधित? देखिए क्वेश्चन नंबर 40 फिर से देख लीजिए। निम्न में से कौन सी बुद्धि बाद में जोड़ी गई? ए भाषाई, बी तार्किक, सी प्राकृतिक, डी स्थानिक। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? निम्न में से कौन सी बुद्धि बाद में जोड़ी गई? बाद में कौन सी बुद्धि जोड़ी गई है? बताइए। भाषाई बुद्धि जोड़ी गई, तार्किक बुद्धि जोड़ी गई या प्राकृतिक बुद्धि जोड़ी गई? बताइए कौन सी बुद्धि जोड़ी गई? देखिए, इनमें से जो बाद में बुद्धि जोड़ी गई है वो प्राकृतिक बुद्धि जोड़ी गई थी। पहले इन्होंने 7 प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत बताया था, 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था, फिर उन्होंने 8वीं जोड़ी। तो वो कौन सी वो जोड़ी सबसे बाद में? तो वो जोड़ी गई है प्राकृतिक बुद्धि, सबसे बाद में जोड़ी गई है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत किस विचार का समर्थन करता है? ए एकल बुद्धि का, बी आईक्यू ही सब कुछ है, सी विभिन्न प्रकार की बुद्धियां होती हैं और डी बुद्धि जन्मजात नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बहुबुद्धि सिद्धांत किस विचार का समर्थन? एकल बुद्धि है, एकल बुद्धि
का समर्थन तो नहीं करता, आईक्यू ही सब कुछ है, यह इसका भी समर्थन नहीं करता है। विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में वर्णन करता है, यही इसका आंसर होगा। बुद्धि जन्मजात नहीं है, बुद्धि जन्मजात तो होती है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा सी। सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सी, विभिन्न प्रकार की बुद्धियां होती हैं, इस कथन का समर्थन करता है बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कक्षा में समूह कार्य किस बुद्धि को विकसित करता है? ए, आत्मबोध, बी, पारस्परिक, सी, स्थानिक, डी, सांगीतीय। बताइए, कक्षा में समूह कार्य के बारे में बताया गया है, तो समूह कार्य किस प्रकार। देखिए, समूह में बच्चे कार्य करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। समूह में बच्चे कार्य करेंगे, है ना, ऐसे समूह में बैठ जाते हैं बच्चे, समूह में एक साथ कार्य करेंगे तो एक दूसरे से बात भी करेंगे, एक दूसरे से समस्याओं का हल निकालने के, है ना, तो ये एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को समझने की बुद्धि, एक दूसरे के साथ रहने की बुद्धि, एक दूसरे के साथ काम करने की बुद्धि, तो वो क्या होती है? वो पारस्परिक होती है। कैसी बुद्धि होती है? पारस्परिक बुद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारस्परिक, है ना। इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होगा पारस्परिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, डायरी लिखना किस बुद्धि से जुड़ा है? ए, आत्मबोध से, बी, तार्किक से, सी, प्राकृतिक से, और डी, शारीरिक से। देखिए, डायरी लिखना किससे जुड़ा है? आत्मबोध से जुड़ा है, तार्किक से जुड़ा है, प्राकृतिक से जुड़ा है, या शारीरिक से जुड़ा है? बताइए क्या हो जाए। देखिए, डायरी लिखना अपने अनुभव, डायरी लिखने का मतलब क्या होता है? हम खुद के अनुभव लिखेंगे, हम किसी से पूछ कर नहीं लिखेंगे, तो हम खुद के बारे में भी लिखेंगे, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं उसमें, है ना। तो डायरी लिखना किस प्रकार का हो गया? डायरी लिखना आत्मबोध हो गया। क्या हो गया? आत्मबोध प्रकार की बुद्धि से जुड़ा होता है। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, शतरंज खेलना किस बुद्धि का उदाहरण है? देखिए, खेल के बारे में, शतरंज खेलना, शतरंज हाथ पैरों से तो नहीं खेला जाता, किससे खेला जाता है? बुद्धि का खेल होता है शतरंज में। तो कहते हैं ना, शतरंज के खिलाड़ी हैं हम। तार्किक गणितीय बुद्धि, बी, सांगीतीय बुद्धि, सी, प्राकृतिक बुद्धि, और डी, शारीरिक बुद्धि। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शतरंज के खिलाड़ी, बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? शतरंज खेलना कौन सी बुद्धि से जुड़ा होता है? शतरंज हाथों से खेलते हैं, पैरों से खेलते हैं, या दिमाग से खेला जाता है? किससे खेला जाता है? कौन सी बुद्धि का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, शतरंज जो खेल होता है वो खेलते तो हम हाथों से ही हैं, लेकिन इसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। और किस बुद्धि का प्रयोग किया जाता है? तो तार्किक गणितीय बुद्धि का प्रयोग किया जाता है इसमें, शतरंज के खेल में, है ना। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, कवि या लेखक में कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है? ए, भाषाई बुद्धि प्रमुख होती है, बी, स्थानिक बुद्धि प्रमुख होती है, सी, प्राकृतिक बुद्धि प्रमुख होती है, या डी, शारीरिक बुद्धि प्रमुख होती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, कवि या लेखक में, कवि जिसे भाषा का ज्ञान हो, और जिसे भाषा का सबसे अच्छा ज्ञान होता है वही कवि बन सकता है ना। तो भाषा बुद्धि इनमें क्या होती है? प्रमुख होती है। तो इसका सही आंसर वह, जब भाषा अच्छी जानेगा, भाषा को अच्छी तरह से समझेगा, तभी तो वह लेखक बन पाएगा, तभी तो लोग उसकी पुस्तकों को पढ़ेंगे, तभी तो लोग उसको देखेंगे, है ना, तभी तो लोग उसमें रुचि लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भाषाई बुद्धि, है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, खिलाड़ी में प्रमुख बुद्धि कौन सी होती है? बताइए, खिलाड़ी में प्रमुख बुद्धि कौन सी होती है? ए, तार्किक बुद्धि होती है,
बी शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है, सी आत्मबोध होती है और डी भाषाई बुद्धि होती है। देखिए खिलाड़ी जैसे कि दौड़ हो गई है ना, या फिर मैच हो गया, या फिर तो इसमें कौन सी गतिक बुद्धि पाई जाती है, खिलाड़ियों में कैसी बुद्धि पाई जाती है, गतिक बुद्धि पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक गत्यात्मक, शारीरिक गत्यात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितनी बुद्धियां मानी जाती हैं वर्तमान में। बहुबुद्धि सिद्धांत में वर्तमान में कितनी बुद्धियों का उल्लेख किया जाता है। ए 6 बुद्धियों का उल्लेख किया गया है वर्तमान में, बी 7, सी 8 और डी 10। बताइए बहुबुद्धि में कितनी बुद्धियां मानी गई हैं वर्तमान में, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल बुद्धियां मानी गई हैं वो 8 प्रकार की बुद्धि मानी गई है। कितने प्रकार की बुद्धि मानी गई है, 8 प्रकार की बुद्धियां मानी गई है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है निम्न में से कौन सी बुद्धि सामाजिक संबंधों से जुड़ी है। सामाजिक संबंधों से कौन सी बुद्धि जुड़ी है, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ए पारस्परिक बुद्धि, बी प्राकृतिक बुद्धि, सी स्थानिक बुद्धि, डी तार्किक बुद्धि। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, निम्न में से कौन सी बुद्धि सामाजिक संबंधों से जुड़ी है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पारस्परिक बुद्धि। पारस्परिक बुद्धि में ही लोग एक दूसरे को समझते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ सामाजिक जीवन बिताते हैं। सामाजिकता हो गया एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पारस्परिक बुद्धि। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पारस्परिक बुद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है पर्यावरण संरक्षण में रुचि किस बुद्धि का संकेत है। देखिए पर्यावरण के संरक्षण में अगर किसी को रुचि है, किसी को इतनी ज्यादा रुचि होती है, वह व्यक्ति दूसरों को भी जागृत करता है कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, पर्यावरण का हमें संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधों को अधिकतर लगाना चाहिए, है ना, पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इतनी रुचि होती है उसमें, तो इस रुचि इस प्रकार की रुचि किस बुद्धि का संकेत करता है। ए प्राकृतिक बुद्धि का, बी भाषाई बुद्धि का, सी सांगीतीय बुद्धि का और डी तार्किक बुद्धि का। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि, है ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में रुचि रखता है तो वह किससे संबंधित होगा, प्राकृतिक बुद्धि से संबंधित हो जाएगा। यह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है नाटक में अभिनय किस बुद्धि से संबंधित है। देखिए एक नाटक करते हैं, है ना लोग, तो नाटक में अभिनय मतलब कोई भी पात्र का रोल करता है, या किसी भी कोई रावण का किरदार करता है, कोई कुछ का, है ना, कोई सीता का किरदार करता है, कोई राम का, कोई लक्ष्मण का, कोई भरत का, कोई शत्रुघ्न का, कोई कुछ। इस प्रकार के नाटकों में अगर कोई रोल करता है तो यह कौन सी बुद्धि होगी। ए शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होगी, बी आत्मबोध बुद्धि होगी, सी तार्किक होगी और डी प्राकृतिक होगी। बताइए इस प्रकार नाटक में कौन किस प्रकार की बुद्धि प्रयोग होगी, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नाटक में जो रोल करता है वो शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक गत्यात्मक, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुबुद्धि सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, परीक्षा में अंक बढ़ाना है, केवल आईक्यू मापना है, सी विद्यार्थी की विविध क्षमताओं को पहचानना है, डी अनुशासन बनाना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, विद्यार्थियों की विविध क्षमताओं को पहचानना है, अनुशासन बनाना है। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की विभिन्न प्रकार की बुद्धियों की क्षमताओं को पहचानना है,
विविध क्षमताओं को कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 फिर से देख लेते हैं। शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आई होगी, इसलिए फिर से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है वैज्ञानिक में प्रमुख बुद्धि कौन सी होती है। यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें प्रमुख बुद्धि कौन सी पाई जाती है। ए तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, बी सांगीतीय बुद्धि पाई जाती है, सी आत्मबोध बुद्धि पाई जाती है, या डी प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए वैज्ञानिक में प्रमुख बुद्धि के बारे में पूछा गया है, तो देखिए वैज्ञानिक में जो बुद्धि पाई जाती है वो तार्किक बुद्धि पाई जाती है। कौन सी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, वो तार्किक बुद्धि पाई जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है चित्रकार में कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है। बताइए चित्रकार में कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है। चित्रकार ऐसा होता है कि किसी भी की भी तस्वीर बना सकता है, कहीं भी दृश्य को देखता है तो उस दृश्य को बना लेता है ना। ए स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, बी तार्किक बुद्धि पाई जाती है, सी प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है, डी पारस्परिक बुद्धि पाई जाती है। बताइए कौन सी बुद्धि पाई जाती है चित्रकार में। देखिए तो चित्रकार में पाई जाती है स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि पाई जाती है चित्रकार में। चित्रकार में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि स्थानिक इसलिए दृश्य स्थानिक बुद्धि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दृश्य स्थानिक बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। कौन सी बुद्धि पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत पारस्परिक आईक्यू परीक्षण की किस बात की आलोचना करता है। ए समय अधिक लगता है, बी केवल एक प्रकार की बुद्धि मापता है, सी कठिन प्रश्न होते हैं, डी महंगा है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए तो इसकी जो आलोचना की गई है वो आलोचना है बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समय अधिक लगता है, समय अधिक तो नहीं लगता है। कठिन प्रश्न, ना ही कठिन प्रश्न है और ना ही महंगा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह केवल एक प्रकार की बुद्धि मापता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक प्रकार की बुद्धि मापता है, यह इसकी आलोचना करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है आत्म विश्लेषण की दक्षता किस बुद्धि का उदाहरण है। ए आत्मबोध, बी तार्किक, सी सांगीतीय और डी प्राकृतिक। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। 29 का क्वेश्चन दिया गया है आत्म विश्लेषण की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है। ए आत्मबोध का है, बी तार्किक का है, सी सांगीतीय है और डी प्राकृतिक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर।
देखिए जो आत्म विश्लेषण की क्षमता है तो वो आत्मबोध होती है। जिसमें आत्म विश्लेषण की क्षमता होती है तो वो क्या कहलाता है, आत्मबोध कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मबोध। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, आत्मबोध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षा में किसे प्रोत्साहित करता है। ए रटने की पद्धति, बी एक समान शिक्षण, सी विविध शिक्षण विधियां, डी केवल परीक्षा। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षा में किसे प्रोत्साहित करता है, रटने की पद्धति को प्रोत्साहित करता है, एक समान शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, केवल परीक्षा को प्रोत्साहित करता है, विविध शिक्षण विधियां। देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को प्रदर्शित करता है ना। तो एक समान शिक्षण तो होगा नहीं, रटने का तो इसमें नाम ही नहीं आया है, और केवल परीक्षा के लिए नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विविध शिक्षण विधियाँ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा विविध शिक्षण विधियाँ। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।